ओके बेटा, सो लास्ट क्लास में हमने डबल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा था। अब यहीं से शुरू करते हैं डबल सर्कुलेशन से, और हम सर्कुलेशन चैप्टर में आगे चलते हैं। देखो बेटा, डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है। मान लो पेपर में आ जाए क्वेश्चन, राइट नोट ऑन डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो आपने सबसे पहले ये डायग्राम बनानी है और इस तरह से लेबलिंग कर देनी है। फिर लिखना क्या है, लिखने का मैं बताता हूँ कैसे लिखना है। आप यहाँ पे ये पूरा फ्लो चार्ट फॉलो करो। देखो कैसे है। लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में जाएगा विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन। लेफ्ट एट्रियम इसको पंप करके कहाँ भेज देगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया पंप, ये पंप वर्ड यूज करना जरूरी है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा और विद द हेल्प ऑफ मेन आर्टरी और लार्जेस्ट आर्टरी पूरी बॉडी में भेज देगा। पूरी बॉडी होती है सिर से लेकर पैर तक, और ये पंप करके ही भेजेगा। ठीक है, तो एक बार ये आया ब्लड और बाहर निकल गया, तो ये हो गया वन सर्कुलेशन। उसके बाद ये बॉडी पार्ट वाला जो भी ब्लड है जिसमें से ऑक्सीजन अब खत्म हो गई है, इसे कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये रिसीव करेगा राइट एट्रियम। रिसीव वर्ड यूज किया मैंने, रिसीव रिसीव। एट्रियम ब्लड को रिसीव करते हैं और पंप करके वेंट्रिकल में भेज देते हैं, और वेंट्रिकल पंप करेगा यहाँ से और ये लंग्स में चला जाएगा और CO2 बाहर। इस तरीके से होता है विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। अब मान लो पेपर में क्वेश्चन आ गया कि राइट नोट ऑन डबल सर्कुलेशन। तो आप ये डायग्राम बनाएंगे और कुछ इस तरह से लिखेंगे फ्लो चार्ट की हेल्प से। सो देखिए डबल सर्कुलेशन क्या है। तो डबल सर्कुलेशन की डेफिनेशन है, ब्लड फ्लोज ट्वाइस थ्रू द हार्ट, इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। सो आप यहां से इस तरह से शुरू कर सकते हो। ब्लड फ्लोज, ब्लड फ्लो ट्वाइस थ्रू द हार्ट। ब्लड फ्लो ट्वाइस, ट्वाइस मतलब दो बार। ब्लड फ्लोज ट्वाइस फ्रॉम हार्ट, called double circulation, called double circulation। ठीक है जी। सो ब्लड फ्लोज ट्वाइस थ्रू द हार्ट, इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। जो अब आपको पता चल गया कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद आप एक फ्लो चार्ट बनाएं इसको पूरा समझाने के लिए। वो जैसे जैसे पीछे बताया हुआ है, बस वहां से आप शुरू हो जाएं। तो देखो आप किस तरह से बता सकते हो। ये तो हो गई मेन डेफिनेशन की व्हाट डू यू मीन बाय डबल सर्कुलेशन। सो ब्लड फ्लोज ट्वाइस फ्रॉम हार्ट, कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। अब इसका पूरा प्रोसेस आप इस तरह से लिखेंगे कि जो हमारा है, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम रिसीव्स, राइट एट्रियम रिसीव्स oxygenated blood, oxygenated blood from lungs। ठीक है, आप किस तरह से लिख सकते हो। सबसे पहला स्टेप आप यहां से स्टार्ट करें, राइट एट्रियम। आप देखो डायग्राम, ये ये हमारा लेफ्ट एट्रियम है, राइट एट्रियम लिख दिया मैंने यहाँ पे। सो इट इज लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स oxygenated blood from lungs with the help of पल्मोनरी वेन। ये लिखना जरूरी है, पल्मोनरी वेन। ठीक है जी, ये पहला स्टेप हो गया। देखो पहला स्टेप यही है कि हमारा लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजन वाला ब्लड लेगा फ्रॉम लंग्स विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन। अब ये लेफ्ट एट्रियम पंप करके लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजेगा, तो ये सेकंड स्टेप। उसके बाद लेफ्ट एट्रियम ब्लड को पंप करेगा, ये वर्ड यूज करना जरूरी है, और कहाँ भेजेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर थर्ड स्टेप, लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा और ये भेजेगा हमारे बॉडी पार्ट्स में। बॉडी पार्ट मींस हेड टू फुट, सिर से लेके पैर तक। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा, बॉडी पार्ट्स में जाएगा विद द हेल्प ऑफ लार्जेस्ट आर्टरी कॉल्ड आयोटा, लार्जेस्ट आर्टरी। तो ये देखो लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा, ये भेजेगा बॉडी पार्ट्स में, बॉडी ऑर्गन सिर से लेके पैर तक, एंड विद द हेल्प ऑफ लार्जेस्ट आर्टरी और मेन आर्टरी कॉल्ड आयोटा। और यहाँ पे ये ऑक्सीजन वाला ब्लड है सारा, दिस ऑल ब्लड इज ऑक्सीजन वाला ब्लड। अब उसके बाद बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन यूज हो जाएगा, CO2 डाल देंगे ब्लड में, तो अब ऑक्सीजन खत्म हो गया। तो बॉडी पार्ट से जो बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड है यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो आएगा राइट एट्रियम में। तो आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा,
फोर्थ पॉइंट किस क्या मतलब स्टेप बाय लिख सकते हो कि नाउ राइट एट्रियम, देखो तो यहाँ से ना लेफ्ट एट्रियम से स्टार्ट किया था, राइट एट्रियम पे आगे, नाउ राइट एट्रियम रिसीव्स receives deoxygenated blood, deoxygenated blood, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, from body parts, from body parts with the help of largest vein called vena cava। तो ये सारे टर्म्स इस तरह से पॉइंट्स में लिखने जरूरी हैं। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, राइट एट्रियम विल पंप ब्लड, कहाँ भेजेगा बोलो बेटा, पंप करके राइट वेंट्रिकल। अब इसके बाद सिक्स्थ पार्ट, राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा और ये ब्लड को कहाँ भेज देगा, हमारा लंग्स में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। बस ये चीजें लिखनी है, बस पल्मोनरी आर्टरी और CO2 बाहर, फिर से ऑक्सीजन और फिर से साइकिल रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो आप अगर इस पूरे प्रोसेस में देखें तो जो हमारा ब्लड है फ्लोज ट्वाइस फ्रॉम हार्ट कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। तो ब्लड हार्ट से 2 बार फ्लो कर रहा है, और ये कैसे फ्लो कर रहा है ये पूरा एक्सप्लेनेशन हमने दे दिया। तो अब आप ये पूरी डायग्राम देख लीजिए दोबारा किस तरह से होगा डबल सर्कुलेशन। आपने ये देखना है, पंप वर्ड यूज करना है, ये बहुत जरूरी है कि जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है ये ऑक्सीजन वाला ब्लड रिसीव करेगा विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये, और लेफ्ट में ऑक्सीजन वाला ही ब्लड होता है, और यहाँ से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में पंप कर देगा, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा थ्रू बॉडी ऑर्गन, सिर से लेके पैर तक कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ लार्जेस्ट आर्टरी और मेन आर्टरी कॉल्ड आयोटा। उसके बाद ये बॉडी में ऑक्सीजन यूज हो जाएगी, CO2 बनेगा, और CO2 वाला ब्लड जो है वो जाएगा हमारा राइट एट्रियम में, मतलब राइट एट्रियम विल रिसीव एंड राइट एट्रियम विल पंप द ब्लड टू राइट ventricle, और right ventricle will pump the blood to lungs with the help of pulmonary artery deoxygenated blood। तो ये इसकी पूरी स्टोरी है जो हमने लास्ट क्लास में भी की थी और अभी भी हमने समझ ली दोबारा। तो आप इस तरह से ये पूरी थ्योरी लिख सकते हैं। अब देखो इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दिए मैंने। क्या है क्वेश्चन, नेम मेन आर्टरी और लार्जेस्ट आर्टरी आयोटा, नेम द लार्जेस्ट वेन, मेन वेन और लार्जेस्ट वेन, आंसर इज वेना कावा। तो वेन के स्पेल गलत हैं, इसको ठीक कर लेते हैं। तो वेन के स्पेल आपके VEIN, वेन विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वेन। वैसे जो वेन होती है ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, एक्सेप्शन है कि नेम द वेन विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आंसर है हमारा पल्मोनरी वेन। फिर आफ्टर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है जी, कौन कैरी करता है, नेम द आर्टरी विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करेगा, हमारा पल्मोनरी आर्टरी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है जी। मतलब आर्टरी बताओ विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, आर्टरी विच कैरी, ये यहाँ से ऊपर से आ जाएगा, आर्टरी विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी। सेप्टम, it separate right part and left part of the heart, and pericardium is a protective layer of heart। तो इस तरह से बेटा आपके क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्वेश्चन 3 है ना, देखो जरा, वेन विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो यहाँ पे आ जाएगा आर्टरी विच कैरी ऑक्सीजन अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये ध्यान रखना, वैसे जो वेन है ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट हार्ट में एक ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, तो एक्सेप्शन है। सो वेन विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट इज पल्मोनरी वेन। आर्टरी विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट इज पल्मोनरी आर्टरी। चलिए इसको नोट कर लीजिए, और ये सारा याद रखने वाला है मिलेगी। देखिए बेटा, इफ यू सी योर बुक, आपकी बुक में ये डायग्राम मिलेगी फॉर डबल सर्कुलेशन। इसी को हमने सिंप्लीफाई करके ऐसा डायग्राम हमने बना लिया है, सिंप्लीफाई करके। सो जस्ट कीप इन माइंड दिस डायग्राम इज योर एनसीईआरटी बुक, तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल पीछे जो लाइन डायग्राम बनवाई है उसके बेस पे आप कर सकते हैं। अब देखो बेटा, हमारा टॉपिक आता है ब्लड प्रेशर। अब ये ब्लड प्रेशर क्या होता है इसको समझो, बहुत ही सिंपल टॉपिक आपको मैं बताता हूँ, तो आप यहाँ से पढ़ के नोट्स बना लेना। इट इज वेरी वेरी सिंपल टॉपिक। ब्लड प्रेशर क्या होता है,
देखो जब ब्लड हमारे ब्लड वेसल से फ्लो करता है, जैसे मान लीजिए ये है हमारा ब्लड वेसल और हमारे ब्लड वेसल से ब्लड फ्लो करेगा, ठीक है, ये हमारी ब्लड वेसल है, समझना जरा ध्यान से, ब्लड वेसल। तो जब ब्लड वेसल से ब्लड फ्लो करेगा ना, तो जो ये ब्लड है ना, ये वॉल्स के ऊपर प्रेशर लगाएगा, वॉल्स के ऊपर प्रेशर लगाएगा, इसी प्रेशर को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। सो व्हाट डू यू मीन बाय ब्लड प्रेशर? The force that blood exert against the walls of vessel called blood pressure। तो ये याद रखना कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, that you can write। अच्छा, हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg, ये यूनिट है। जो आपने देखा होगा ना, जो डॉक्टर ब्लड प्रेशर मेजर करता है, तो ये हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, इससे कम ज्यादा हो तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। So what is our normal blood pressure? 120/80 mmHg, 120 मैक्सिमम एंड लोएस्ट 80 होना चाहिए। तो ये चीज है। अब यहाँ पे एक और टॉपिक आता है कि जो ये इंस्ट्रूमेंट है जिससे ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है, ये आप देख रहे हो जहाँ पे ये आपका है, ये रीडिंग आ रही है और ये इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है। तो इस इंस्ट्रूमेंट को हम नाम देते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। The blood pressure is measured with the instrument called sphygmomanometer। तो इसको पढ़ने के लिए ना आप इसको 3 हिस्सों में तोड़ दो। कैसे पढ़ोगे? ये आ जाएगा आपका स्फिग, ठीक है, स्फिग प्लस मो प्लस मैनो, स्फिग्मो मैनो, मैनो प्लस मीटर। तो इस तरह से आप 4 हिस्से में पढ़ोगे ना, तो आप इसका सही से नाम पढ़ पाओगे। देखो, स्फिग्मो, स्फिग्मो, स्फिग प्लस मो, स्फिग्मो मैनोमीटर, या आप इसको इकट्ठा कर दो, स्फिग्मो को इकट्ठा कर दो, स्फिग्मो प्लस मैनो। देखो मैनो, मैमो नहीं है, मैनो, ये इस तरह से तोड़ देते हैं, मैनो, मैनोमीटर। तो ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है, जिस इंस्ट्रूमेंट से डॉक्टर ब्लड प्रेशर मेजर करता है उसका क्या नाम है? स्फिग्मोमैनोमीटर। और अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाए, ठीक है, उसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन, और कम हो जाए तो लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। सो आपने ध्यान रखना है क्या क्या बताया हमने आपको, यहाँ से मोटा मोटा, यहाँ से कोई डायग्राम नहीं बतानी है, जो मैं बता रहा हूँ बस उतना लिख लेना है। सबसे पहले व्हाट इज ब्लड प्रेशर, इसको बीपी कहते हैं शॉर्ट में। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल कॉल्ड ब्लड प्रेशर। व्हाट इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर? तो आप ये लिख लीजिए 120/80 mmHg। अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा हो तो उसे कहते हैं हाइपरटेंशन, और लो हो तो लो ब्लड प्रेशर। इस डिवाइस का क्या नाम है जिससे हम इसको मेजर करते हैं? सर स्फिग्मोमेनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर। तो ये थोड़ा सा ना बोलने में दिक्कत होती है, तो देखो मैंने 3 हिस्सों में तोड़ दिया, स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है जी, चलिए अब आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए। लो जी, देखो बेटा, अब इसके बाद एक और हमारा टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं लिम्फ। अब ये लिम्फ क्या होता है, पहले मैं इसको थोड़ा सा बता दूं, फिर मैं यहाँ से आपको रीड करके समझाता हूँ कि लिम्फ के बारे में, और आप इसको समझ के अच्छे से याद करने की कोशिश करेंगे। देखो क्या होता है, ये हमारा जैसे मान लीजिए ब्लड वेसल है, और यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारे सेल्स हैं या टिश्यू हैं, ऐसे मान लेते हैं, क्योंकि ब्लड वेसल कहीं पे भी होगा तो साथ में सेल और टिश्यू तो होंगे ही ना। तो जब ब्लड वेसल से ब्लड फ्लो करता है, तो इन ब्लड वेसल से थोड़ा बहुत ब्लड का पार्ट, थोड़ा बहुत ब्लड का पार्ट यहाँ पे निकल जाता है, इन सेल्स के अंदर चल जाता है ना, यहाँ से, इन यहाँ से निकल जाता है। तो ये जो लिक्विड यहाँ से निकल जाएगा ब्लड का, उसी को हम कह देते हैं लिम्फ। ठीक है जी। सो जब ब्लड फ्लो करता है ब्लड वेसल से, तो फ्लो करने के टाइम पे यहाँ से कुछ पार्ट बाहर की तरफ निकल जाता है, ठीक है, उसके बीच में से अपना क्या कहते हैं, डिफ्यूज हो जाता है, या ऑस्मोसिस के थ्रू आप ये मान लो बाहर की तरफ निकल जाता है, सेल्स में चला जाता है। तो लिम्फ को हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं। इसी रीजन से इट इज नोन बाय द नेम ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब देखो ये लिम्फ के बारे में, लिम्फ इज सिमिलर टू ब्लड बट आरबीसीज आर एब्सेंट इन द लिम्फ, क्योंकि यहाँ ब्लड का सिर्फ लिक्विड निकलेगा, ब्लड सेल नहीं बाहर निकलते। सो lymph is formed from fluid which make the blood capillaries and goes into intercellular space। देखो ऐसा ही है ना कि ये blood flow कर रहा है, यहाँ से intercellular space में चला गया। So lymph is formed from the fluid, ये चीज मैं बता रहा था,
which leaks from the blood capillaries and goes to the intercellular space in the tissue. This fluid connected through lymph vessel and finally return to blood capillaries. Lymph also play important role in immune system. Basically क्या होता है, जब ये यहाँ से यहाँ निकलता है तो ये हमारे सेल्स की क्लीनिंग करता है, वहाँ पे कोई फॉरेन पार्टिकल उसको मार देता है और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीजें पड़ी होती है उनको वापस ब्लड में ले आता है, क्योंकि जब ये बाहर जा सकता है तो अंदर भी आ सकता है। लिम्फ ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यून सिस्टम, मतलब वहां पे इन्फेक्शन कॉज करने वाले माइक्रोब्स को वो मारता है या जो भी फॉरेन पार्टिकल हो। lymph a yellowish fluid escape from blood capillary into intercellular space contain less protein than blood। तो जो हमारा लिम्फ होता है वो जो है हमारे प्लाज्मा के मुकाबले थोड़ा कम येलो कलर का होगा, क्योंकि उसके अंदर आपके जो है ये कुछ पार्टिकल ये आते नहीं है। सो लिम्फ इज येलोइश फ्लूइड, जैसे यहाँ लिखा है ना येलोइश फ्लूइड, तो हमारे प्लाज्मा से थोड़ा कम, यानी प्लाज्मा से लाइट होगा। lymph a yellowish fluid escape from blood capillaries into intercellular spaces contain less protein than blood। lymph flow from tissue to heart assisting transportation and destroying germs मतलब हमारा immune system है। तो ये था हमारा लिम्फ के बारे में। इसमें आपको कुछ खास नहीं करना है, बस यहाँ पे मैंने जितने पॉइंट्स बनाए हैं इसको आपने नोट कर लेना है और याद कर लेना है, और आपको पता होना चाहिए कि लिम्फ है क्या। सो लिम्फ बेसिकली क्या है कि lymph is formed from fluid which leak from blood capillaries and goes to intercellular space। मतलब ये जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं स्पेशली कैपिलरीज वाली, तो जब ब्लड फ्लो करता है उनमें से तो ब्लड का कुछ लिक्विड पार्ट यहाँ से लीक कर जाता है, मतलब ये वॉल्स में से निकल जाता है और इंटरसेलुलर स्पेस में जो हमारे सेल है उसके बीच में चल जाता है। सेल की क्लीनिंग करता है, वहां पे जो भी अनवांटेड चीजें हैं उसको किल कर देता है और जो जरूरी चीजों को वापस ब्लड वेसल में ले आता है, तो इम्यून सिस्टम बनाता है। और ये है हमारा लिम्फ के बारे में। तो ये सेल ये अपना ब्लड वेसल से बाहर निकल गया और तो इसलिए इसका नाम पड़ गया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। चलिए इसकी आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट और नोट कर लीजिए।